बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। आई होप यू आर एंजॉइंग गुड हेल्थ। आपका जो प्रीवियस लेक्चर था वहाँ पे हमने जो टेबल 2.14 है उस तक पढ़ा था, और अब जो है दैट इज़ रिलेटेड टू एसोसिएटिव लॉ फॉर और ऑपरेशन। आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें हम जो एसोसिएटिव लॉ है फॉर एंड ऑपरेशन उसको भी देखेंगे, और उसके बाद जो है वो हम चेक करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को। स्टार्टिंग में द एसोसिएटिव लॉ फॉर एंड ऑपरेशन आप देखें तो ये आपके पास जो टेबल बना हुआ है, ये इस पेज पे नहीं है बल्कि प्रीवियस पेज पे, एंड यहाँ भी आपके पास जो टेबल बना हुआ है ये है 3 वेरिएबल्स के लिए, और ये है एसोसिएटिव लॉ फॉर एंड ऑपरेशन। ठीक है, अब अगर आप इसकी जो स्कीम है, जो इसके लिखने की स्कीम है, अब आप वो देखें तो यहाँ पे जो है पहले आपके पास जो है 4 फॉल्स हैं, देन आपके पास 4 ट्रू हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट जो है वो 2 फॉल्स हैं, 2 ट्रू हैं, देन 2 फॉल्स एंड देन 2 जो है वो ट्रू है। अब ये जो है इसी तरह का पैटर्न ही क्यों यूज़ किया जा रहा है। थर्ड देखें तो वो फॉल्स और ट्रू, फॉल्स और ट्रू, वो क्यों है? क्योंकि आपने जो भी वेरिएबल्स होते हैं उनके जो भी पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हैं उन सब कॉम्बिनेशंस को चेक करना होता है, और उन सब का जो है वो बताना होता है कि कोई भी जो कॉम्बिनेशन होगा प्रोपोजिशन का, वो जो है वो ट्रूथ दे रहा होगा या फॉल्स दे रहा होगा। मतलब आपने हर एक चीज़ के लिए जो है वो चेक करना है। दैट्स वाई आप के लिए कन्वेंशनल ये है कि आप इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए ट्रूथ टेबल बनाएं, ताकि जो है आप भी किसी भी जो है हमारे पास कॉम्बिनेशन उसको मिस ना करें। फर्स्ट इज़ ए डॉट बी, जहाँ पे आप जो है वो ए और बी को कंसिडर करेंगे, और ए डॉट बी जो है आपका कॉलम जो है वो बनेगा। और उसमें जो है ये एंड ऑपरेशन है, तो ओबियसली आपके पास एक ट्रू आने के लिए ज़रूरी है कि आपके पास दोनों जो स्टेटमेंट्स हैं वो ट्रू हो। अदरवाइज़ जो है अगर एक स्टेटमेंट फॉल्स होगी तो जो है वो ओवरऑल जो आपका रिज़ल्ट होगा दैट वुड बी फॉल्स। एंड अगर जो है वो दोनों स्टेटमेंट्स फॉल्स होंगी तो ओवरऑल रिजल्ट जो है वो फॉल्स होगा। देन आपके पास जो थर्ड है, आप अपना जो है फिफ्थ कॉलम देखें तो दैट इज़ बी डॉट सी, और उसमें आपने बी और सी को कंसीडर किया है। ठीक है, और उसके बाद जो है आपके पास जो है अपने जो नेक्स्ट कॉलम है उसके लिए आपको चाहिए ए डॉट बी। यहाँ से जो है ए डॉट बी को आप देखेंगे, और डॉट सी जो कि ये कॉलम है। ठीक है, और अब देखें तो ये जो है वो इसका रिज़ल्ट है। देन आप के पास जो है वो ए डॉट बी डॉट सी है, तो ए यहाँ से आप लेंगे, और बी डॉट सी जो है वो जो इसका कॉम्बिनेशन है वो, और इन दोनों कॉलम्स को कंसिडर करेंगे तो आपके पास जो है वो ये जो है इसका रिज़ल्ट है। अगर हम चेक करें तो ये हमारे पास जो फर्स्ट लाइक इक्वेशन की जो राइट हैंड साइड है, अगर वो उसके जो आंसर्स हैं वो इस तरह से आ रहे हैं, तो जो लेफ्ट हैंड साइड है तो उसके भी आंसर्स भी इसी तरीके से ही आ रहे हैं, और वो दोनों जो हैं वो इक्वल हैं। यू कैन से दैट कि एसोसिएटिव लॉ जो है वो और ऑपरेशन पे भी जो है वो अप्लाई होता है, और लाइक अगर और ऑपरेशन होगा तो तब भी जो है आपकी ऑर्डर जो है वो मैटर नहीं कर रहा होगा, और रिजल्ट जो है वो सेम ही आएंगे। ओके, नेक्स्ट इज़ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो है वो क्या है? एसोसिएटिव लॉ में तो ऐसा था कि आपके पास 3 वेरिएबल्स थे, लेकिन ऑपरेटर जो था वो एक ही था, या तो एंड था या फिर और था। लेकिन डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में क्या होगा कि आपके पास वेरिएबल भी 3 हैं, और आपके पास जो ऑपरेटर्स हैं वो भी दोनों ऑपरेटर्स जो हैं वो उसमें इन्वॉल्व होंगे, एंड ऑपरेटर भी एंड और ऑपरेटर भी। ठीक है, देन यहाँ आप देखिए तो इसमें लिखा हुआ है कि द लॉ इज़ डिस्कस्ड इन 2 वेज, दैट इज़ एंड ओवर और एंड और ओवर एंड। ए डॉट बी प्लस सी इज इक्वल टू ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी एंड ओवर और, एंड देन इज ए प्लस बी डॉट सी इज इक्वल टू ए प्लस बी डॉट ए प्लस सी और ओवर एंड। अब जो है इसको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो है इसको बी वेरीफाई जो है वो इसी टेबल के थ्रू किया गया है। अगेन जो है आपके पास कॉम्बिनेशन जो है वो बिल्कुल सिमिलर है, वैसे ही उसी पैटर्न में आपने ये जो तीनों कॉलम्स हैं इनको ड्रॉ कर लेना है, और उसके बाद जो है वो हमने जो भी ऑपरेटर यूज़ करना है उसको आप अपने दिमाग में रखें, और उसको उसी तरीके से जो है वो ये चीज़ें जो है उसको सॉल्व करें।
बी प्लस सी का कॉम्बिनेशन आपको चाहिए, तो वो आपने जो है इन 2 कॉलम्स को कंसिडर करते हुए ये कॉलम जो है वो ड्रॉ कर लिया। देन आपके पास ए डॉट बी है जो कि है ए और बी। सो आपने इसके लिए क्या किया कि ये कॉलम कंसिडर किया और इन 2 कॉलम्स को कंसिडर कर लिया। देन ए डॉट सी जो है उसके लिए जो है आपके पास ए एंड सी आ जाएगा। एंड देन आपने जो है दोबारा से जो चीज़ करनी है वो ये है कि ए डॉट बी प्लस सी, तो बी प्लस सी के लिए आप ये कॉलम कंसिडर करेंगे और यहाँ से ए कंसिडर करेंगे। एंड द लास्ट वन इज़ ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, ए डॉट बी एंड जो है आप यहाँ पे आप ये 2 कॉलम्स जो है इनको कंसिडर करेंगे और आपके पास जो है वो ये वाला कॉलम आएगा। तो इस तरीके से जो है वो आपके पास जो भी एक्सप्रेशन होगा, जो भी चीज़ होगी उसके ऊपर अगर आपने जो उसके रिलेटेड ट्रूथ टेबल बनाने हैं या उस प्रोपोजिशन के बारे में बताना है कि जो उसकी कंपाउंड प्रोपोजिशन बनेगी 2 प्रोपोजिशंस को मिला के या 3 प्रोपोजिशन को मिला के वो ट्रू होगी या फॉल्स, तो उसका आंसर जो है वो आप इमेजिनेशन से नहीं दे सकते। इट वुड बी बेटर कि आप जो है वो ट्रूथ टेबल ड्रॉ करें और उससे क्या होगा कि आप को कंफर्म होगा एग्जैक्ट कि आपका जो भी आपने रिजल्ट दिया है वो ठीक है या नहीं। Then is identity law. Its variables is odd with a false, the result is always equal to that variable, and if a variable is AND with a true, the result is always equal to that variable. अब अगर आप को याद हो मैथ्स में अगर आपने इससे चीज़ रिलेटेड पढ़ी हो तो उसमें ऐसा होता है कि आइडेंटिटी क्या है कि कोई भी चीज़ जो है वो किसी भी चीज़ में ऐड कर दी जाए तो वो नंबर वही रहे, या कोई भी चीज़ उस नंबर से मल्टीप्लाई कर दी जाए तो नंबर वही रहेगा। तो एक तो आपके पास जो है वो ज़ीरो है कि आप जो है ज़ीरो को किसी भी नंबर में ऐड करेंगे तो वो नंबर जो है वो चेंज नहीं होगा। और इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन आपके पास 1 है कि 1 को आप जो है वो किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो नंबर चेंज नहीं होगा और वही रहेगा। बिल्कुल सेम इसी तरीके से यहाँ पे आइडेंटिटी लॉ है, ए और फॉल्स इज इक्वल टू ए। देखिए ए के साथ आपके कोई और कॉम्बिनेशन रखें, लाइक फॉल्स का कॉम्बिनेशन रखें तो ए का जो वेरिएबल है वो चेंज नहीं होगा। ए और वेरिएबल ऑड विद फॉल्स इज ऑलवेज इक्वल टू वेरिएबल ए एंड ट्रू इज इक्वल टू ए। एंड अगर एंड के केस में आप देखें तो वहाँ पे आपने अगर आप उसका कॉम्बिनेशन ट्रू के साथ रखेंगे तो वो हमेशा वही वेरिएबल रहेगा, चेंज नहीं होगा। देन इज़ लॉजिकल एक्सप्रेशन। अगेन मैं आपको एग्जांपल जो है वो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी दूंगी कि आपके पास जो है वेरिएबल्स होते हैं और जब उनके पास उन वेरिएबल हैं या नंबर हैं, जब उनके दरमियान में आप कोई साइन डाल देते हैं ए प्लस बी, ए प्लस सी या ए माइनस ए बी, ए माइनस सी, तो वो जो है वो एक एक्सप्रेशन बन जाता है, उसको मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे हम जो है लॉजिक ऑपरेटर्स की बात कर रहे हैं, लॉजिकल ऑपरेटर्स की, तो यहाँ पे हम लॉजिकल एक्सप्रेशन की बात करेंगे। वी गेट अ लॉजिकल एक्सप्रेशन व्हेन सम लॉजिकल ऑपरेटर्स अप्लाई टू बूलियन प्रोपोजिशंस, फॉर एग्जांपल पी एंड क्यू, नॉट पी और क्यू एसेट्रा। अब यहाँ पे क्या है कि जब भी आप कोई भी लॉजिकल ऑपरेटर दो जो प्रोपोजिशंस हैं उनके दरमियान में रख देते हैं तो दैट बिकम्स अ लॉजिकल एक्सप्रेशन, और आगे जो है वो उसकी एग्जांपल्स दी गई हैं। देन आपके पास एक जो है वो ब्लॉक है जहाँ पे है डू यू नो बाय नेगेटिंग नेगेटिव प्रोपोजिशन वी गेट अ पॉजिटिव प्रोपोजिशन। सो दैट्स ट्रू कि आप अगर एक जो है वो नेगेटिव चीज़ लेंगे और उसके ऊपर नेगेशन लगाएंगे तो वो जो है वो ट्रू हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे आप एग्जांपल देखें तो दैट इज़ P इज़ इक्वल टू इट इज़ सनी टुडे एंड नॉट P इज़ इट इज़ नॉट सनी टुडे। अब अगर जो ये जो नॉट P है ये ऑलरेडी एक नेगेटिव स्टेटमेंट है, अगर आप मज़ीद इसकी नेगेशन करेंगे तो दैट वुड बी इट इज़ सनी टुडे। ठीक है, यानी कि जो नेगेटिव स्टेटमेंट थी वो पॉजिटिव स्टेटमेंट में चेंज हो गई है। सिमिलरली क्यू इज़ इट इज़ नॉट फ्राइडे टुडे एंड नॉट क्यू विल बी इट इज़ फ्राइडे टुडे। एंड इफ़ आप जो है 2 दफ़ा नॉट उस पर लगा रहे हैं, 2 दफ़ा उसे नेगेट करें तो देन आपके पास जो है वो आएगा इट इज़ नॉट फ्राइडे टुडे। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडेज़ लेक्चर। आप जो है वो इसको अच्छे तरीके से देखें। आपको कोई इशू है, कोई क्वेश्चंस हैं तो काइंडली पूछें। आप अपना ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।